मेरे साथ मौजूद है स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब। उनकी जो कैंपेन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, क्या ये वाला इंतखाब 2024 का, क्योंकि आप तो बड़े अरसे से इंतखाब लड़ रहे हैं, पहले इंतखाबात से मुख्तलिफ है या उस जैसे ही है? मैं समझता हूँ जी कि इंतखाबात तो सारे एक जैसे ही होते हैं जी। और इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि लोगों का, मैं तो देख रहा हूँ मेरे हल्के में तो बड़ा जोशो खरोश है। मेरे यहाँ पर भाई हैं चौधरी खलील साहब जो नाज़िम हैं अच्छा। इस यूनियन काउंसिल के, और ये इनका तख्तपड़ी इलाका है। अच्छा। ये पहली दफ़ा मेरे साथ आया है जी। अच्छा। और ये PP9 का हिस्सा बना है। ठीक। और इन लोगों की मोहब्बत और इनकी जो इनका प्यार देखकर यकीनन इंशाल्लाह ताला मेरे लिए ये बड़ा मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके हल्के को कहा जाता है ये पंजाब में पीपल्स पार्टी का आखिरी किला है, तो ये क्या वजह है? यहाँ पर आप पीपल्स पार्टी हर जगह से इलेक्शन हार जाती है, लेकिन आप अपने हल्के से इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इसकी वजह आपका जाती वोट बैंक है या पार्टी की भी सपोर्ट आपको होती है? नहीं, यकीनन पार्टी की और मेरे दोस्तों की भी, लेकिन बाकी भी पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं है। अच्छा। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक बदकिस्मती से कुछ अरसे से, जिसमें 2013 और 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल पेंडुलम था वो जरा मूव हुआ। उससे पहले तो आपने देखा कि एक बड़ी एक साइजेबल पीपल्स पार्टी मौजूद थी। वोटर आज भी मौजूद है, पूरे पंजाब में मौजूद है, साउथ पंजाब में मौजूद है, सेंट्रल पंजाब में मौजूद है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जैसे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद जो PMLN का गढ़ समझा जाता था लाहौर, उसमें अगर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और जिस तरीके से वो अपना इलेक्शन कैंपेन जो है उसको लीड कर रहे हैं, यकीनन पीपल्स पार्टी इस दफ़ा बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े बेहतर अंदाज से जो है वो आपको स्कोर बोर्ड पे नजर आएगी। अच्छा, क्योंकि जाहिर बात है आप वज़ीर आज़म भी रहे, स्पीकर अभी हैं, क्या इंतखाब लड़ना मुश्किल हो जाता है इन ओहदों पे, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत भी बहुत बढ़ जाती हैं और हल्के की सियासत भी चलानी होती है, या फिर आप समझते हैं कि इंतखाब लड़ना ज्यादा आसान हो जाता है इन पोजीशंस के बाद? नहीं, मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। और एक तो तवक्कुआत तो यकीनन एक प्राइम मिनिस्टर से और एक स्पीकर से ज्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ। मैंने अपनी सियासत बड़ी निचली सतह से शुरू की और अल्लाह ताला ने इस मनसब तक पहुँचाया। तो मेरा ये रहा है कि हम कभी अपने वोटर के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होते। अच्छा। और जो भी बात है वो मैं सामने खुल के सच्ची बात जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के सामने रखता हूँ, इसलिए मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं का सामना नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इक़्तिदार दे, अल्लाह ताला को मनसब दे, तो वो इन लोगों की अमानत होता है, यही वो कुव्वत देते हैं, तो इनकी आसानियों के लिए वो हमें वो कुव्वत इस्तेमाल करनी होती है। लगता है पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासत रिवाइव करने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है, क्योंकि आपका भी हमने हल्का देखा, पिछली दफा जो PP की सीटें थी वो पीपल्स पार्टी लूज कर गई, लेकिन कौमी असेंबली की सीट जो है वो जीत गई। ये बड़ा गैर मामूली होता है। वो उस वक्त हमारे साथ कोई ज्यादती हो गई। अच्छा। वो कौन था RTA या कौन था RTS बैठ गया था। अच्छा। तो तीसरे चौथे दिन हमें नताइज मिले, वो मेरा अपना बेटा मेरे नीचे इलेक्शन लड़ रहा था और उसने रिकॉर्ड वोट हासिल की थी, 42,500 वोट। अच्छा। पंजाब में 33,000 और 30,000 वाले बन चुके थे। तो वो तो एक और अलग कहानी है, लेकिन मैं जरूर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक सियासी जमात है। अच्छा। और अवामी जमात है। अच्छा। हमारा रहना बैठना जीना मरना खुशी गमी अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अच्छा। अपने वर्कर्स के साथ है। और आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का वर्कर चार्ज हो चुका है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी का वर्कर जब चार्ज हो और घर से निकल आए, पिछली 2 इलेक्शनों में हमसे कुछ नाराजगी इसकी थी। आपके हल्के में चार्ज है या बाकी जगहों पर? बाकी जगहों पर भी चार्ज है। मेरे पास बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और आप देखेंगे कि इस दफा पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा। और बड़ा एक साइजेबल जो है वो रिजल्ट लेके अपने उसकी मेंबरशिप कामयाब होकर मेंबरान जो है। एक लास्ट जो चीज जो जारी बात है आपका, क्योंकि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी बहुत एक से है,
अगले इंतखाबात के बाद आप सेटअप क्या देख रहे हैं? क्या कोई एक जमात आपको वाज़ेह अक्सरियत लेती हुई नजर आ रही है या जमातें मिलजुल कर हुकूमत बनाएंगी, और उसमें पीपल्स पार्टी की सोच क्या है? क्या पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद कोई एक जमात तो कोई इतनी लीड ना ले सके कि वो आज खुद कोई हुकूमत बना सके, उसके पास गोल्डन नंबर आ जाए। लेकिन मैं एक मखलूत हुकूमत देख रहा हूँ और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी, इसके बगैर नहीं बन सकेगी। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में होगी या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जहाँ पर भी होगी वो अपना एक रिवायती किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा करेगी। ठीक है राय साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच।